हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आ गए हैं आपके साथ एक और वीडियो को लेकर। यहाँ पर बात करेंगे इंडस बैंक के बारे में। इंडस बैंक ने अपने बचाव के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कदम क्या है? ठीक है। तो 10,000 करोड़ रुपए का लोन ट्रांसफर हुआ है और अब ये पता करना है कि ये मामला क्या है। ठीक है, तो इस मामले के बारे में बात करेंगे डिटेल में आगे। अगर सूत्रों के अनुसार बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक ने इंडसइंड बैंक को 7.5 से 8% की ब्याज दर पर इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से लोन खरीदकर नगदी सहायता प्रदान की है। मतलब ये आईसीआई बैंक और फेडरल बैंक ने इसको क्या किया है, सहायता प्रदान की है। 7.5 से 8% के इंटरेस्ट रेट पर। तो बात करेंगे सीधे क्या है। इंडसइंड बैंक ने अपनी नकदी स्थिति को मजबूत करने के लिए, इंडसइंड बैंक के पास क्या था, नकदी कम कम हो रही थी, इसीलिए बैंक नीचे जा रहा था। आपने स्टॉक भी देखा होगा, इसका काफी हद तक नीचे जा रहा था। तो नकदी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया, अन्य बैंकों से सौदे किए। जो दूसरे बैंक हैं उनसे इन्होंने क्या किया, सौदा किया। बैंक ने उच्च श्रेणी के कारपोरेटिव लोन अन्य बैंकों से ट्रांसफर किए हैं। जो बड़े बैंक थे, जो कारपोरेटिव बैंक मतलब लोन थे, वो इन्होंने दूसरे बैंकों से ट्रांसफर करवाए हैं ताकि संभावित जमा निकासी और स्थिति खुद को सुरक्षित रख सके। यह कदम उस जांच के बीच उठाया गया है जब बैंक में हुए अकाउंटिंग अनियमितताओं को लेकर जारी की जा रही है। बैंक में जो अकाउंटिंग में अनियमितता हुई थी, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। ठीक है। माना जा रहा है कि अनियमितताओं से बैंक की नेटवर्थ को 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। और नुकसान तो आपने देखा ही है। बैंक को तो क्या हुआ होगा, जो जो पब्लिक को हुआ है वो देख लिया आपने। अब आईसीआई बैंक और फेडरल बैंक ने इंडसइंड बैंक को 7.5 से 8% की ब्याज दर पर इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आईबीपीसी के माध्यम से लोन खरीदारी की नकदी सहायता प्रदान की। और ये आईसीआई बैंक ने और इंडसइंड और फेडरल बैंक ने ये इसको सहायता दी है। और बताया जा रहा है कि बैंक पिछले 10 दिनों से इस तरह के सौदे कर रहा है। मतलब 10 दिन हो गए इसको इस तरह के सौदे करते हुए। कुछ अनुमानों के अनुसार यह लोन ट्रांसफर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है, लेकिन चूंकि ये दोनों बैंक द्विपक्षीय लेन देन है तो इसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सही आंकड़ा बताना इस मामले पर इंडसइंड बैंक, आईसीआई बैंक और फेडरल बैंक के प्रवक्ताओं ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अब जानते हैं कि ये बीपीसी आईबीपीसी क्या है और तरीका क्या है इसका। जिसमें कुछ बैंक जिसमें क्या होता है, बैंक कुछ समय के लिए लोन को गारंटी के रूप में रखकर उधार ले लेते हैं और आमतौर पर सौदे 6 महीने की अवधि के लिए किए जाते हैं। मतलब जैसे मैंने कोई लोन ले रखा है आईसीआई बैंक से, तो आईसीआई बैंक मेरे वाले लोन को इंडसइंड बैंक में गिरवी रख के उससे पैसा ले सकता है, नकदी। ठीक है, ये है। आमतौर पर ये सौदे पिछले 6 महीने की अवधि के लिए होते हैं और इस दौरान लोन अधिग्रहण करने वाले बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब जिससे पैसा लिया है, लोन किसको चला जाता है, उसको ही चला जाता है। और बेचने वाले बैंक को 40% लोन की राशि उधार के रूप में मिल जाती है। मतलब मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो जो लोन बेचने वाला है, जो जिस बैंक से मैंने लिया है, और वो दूसरे लोन से अगर पैसा ले रहा है तो उसको 40,000 रुपए मिल जाएगा, जिसे जरूरत पड़ने पर वापस जमा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस लोन ट्रांसफर का मतलब है बैंक के एसेट बुक अस्थायी रूप से कम हो जाती है। यदि इंडसइंड बैंक ने 1,000 करोड़ रुपए की उच्च श्रेणी के लोन ट्रांसफर किए तो उसे 400 करोड़ रुपए की नकदी प्राप्त होगी, जिसमें उसे ब्याज देना होगा। 6 महीने के बाद यदि इंडसइंड बैंक यह उधार की गई राशि वापस कर देता है तो यह सौदा रिवर्स हो जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने बैंक ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए के अन्य लोन बैंकों को ट्रांसफर किए हैं, जिससे उसे नकदी का अतिरिक्त लाभ मिला है। बाजार में चर्चा है कि यह कदम नियामक के निर्देश पर भी उठाया गया है, मतलब सेबी के निर्देश पर भी उठाया गया है, जिसे बैंक को अतिरिक्त नकदी सुरक्षा बनाए रखने को कहा गया था। यदि जमाकर्ता अपनी राशि निकालने की मांग करे तो बैंक को पास पर्याप्त पूंजी हो। लोन ट्रांसफर की सटीक जानकारी बैंक के चौथी तिमाही के नतीजों के बाद सामने आ जाएगी।
मतलब अभी आ जाएगी। ईटी ने भारत के 12 बैंकों से बातचीत की, जिसमें से कुछ बैंकों ने ऐसे सौदों की पेशकश की गई है, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वे अधिक ब्याज दर चाहते थे। एक सूत्र ने बताया कि इंडसइंड बैंक के लिए नकदी सुरक्षित करने का एक तरीका है, जबकि उधार देने वाले बैंकों के लिए यह कम समय में अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर है। यदि उधार देने वाले बैंकों के लिए यह कम समय में, हालांकि कुछ बैंक ने 8.5% ब्याज दर मांगी थी, जिससे इंडसइंड बैंक ने अस्वीकार कर दिया। चौथी तिमाही में ही नतीजे आएंगे 10 मार्च के बाद, जब बैंक ने संभावित 1600 करोड़ रुपए के मार्केट टू मार्केट नुकसान की जानकारी दी थी। जब नतीजे आए थे, क्या उसमें कोई जमा राशि गवाई गई है? बैंक के बोर्ड के अनुसार ग्रथनटन भारत की अपनी डेरिवेटिव ऑप्शन और फार्मेसी जांच के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये था दोस्तों इंडसइंड बैंक के बारे में खबर। इंडसइंड बैंक ने क्या किया है, फेडरल बैंक और आईसीआई बैंक से लोन लिया है। लोन हमारा जैसे कुछ लोग लोन लेते हैं, तो उन लोनों को गिरवी रख के 7.5 से 8% की ब्याज दर पे लोन लिया है और अपना बचाव कर रहा है। ठीक है, उसको भी नकदी चाहिए, तो नकदी को अपने पास इकट्ठा कर रहा है। तो आज की ये थी खबर। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।